औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमेनिंग टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी थी वो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन ये था कि पेंटानोइक एसिड जो है वो पेंटानोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रोपानोइक एसिड से कम क्यों है। सबसे पहली बात इसमें जो आपने याद रखनी है कि वो ये है, इट इंक्रीज इर्रेगुलरली। कि इर्रेगुलरली का क्या मतलब है? इर्रेगुलर का मतलब है कि कोई चीज जो है वो इर्रेगुलर मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। मीन एक चीज पहले कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ये है इर्रेगुलर मैनर। तो कहता है मॉलिक्यूलर मास से ये क्या होता है, इर्रेगुलर मैनर में जो है ये क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो अच्छा, एक और चीज है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो इवन नंबर में होगा have higher melting point than next lower and higher member containing odd number of carbon atom। मिसाल के तौर पे मेरे पास है ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड क्या है? 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन क्या होता है? इवन नंबर। तो इवन नंबर है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 267 केल्विन है। इससे एक मेंबर कम यानी 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। जबकि हमारे पास जो ब्यूटानोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड का भी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो भी क्या है? कम है। पेंटानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और हमारे पास प्रोपानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। जो हमारे पास इवन नंबर में है ब्यूटानोइक एसिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यही कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये देखें प्रोपानोइक एसिड जो है वो ओड नंबर है, पेंटानोइक एसिड जो है ये भी ओड नंबर है, और ब्यूटानोइक एसिड से एक मेंबर कम है, ब्यूटानोइक एसिड से एक मेंबर ज्यादा है। दोनों से क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनके दरमियान डिस्टेंस, यानी डिस्टेंसेस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं ब्यूटानोइक एसिड 4 कार्बन वाली, तो 4 कार्बन वाली 1 2 3 4 कार्बन वाली जो है यानी इवन नंबर में उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। तो ये देखें कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या है? कम है, और 4 जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 2 3 4। जबकि हम बात करते हैं पेंटानोइक एसिड यानी ऑड नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली पेंटानोइक एसिड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? 3 जगह से है। अगर देखें तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो कार्बन है और इस कार्बन की देखें ये जो डिस्टेंसेस है ये ज्यादा है। मीन पेंटानोइक एसिड से जो है वो 3 जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ब्यूटानोइक एसिड से 4 जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये कहा जाता है कि जो है जो आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी, उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यही वजह है कि ब्यूटानोइक एसिड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पेंटानोइक एसिड से भी ज्यादा है, प्रोपानोइक एसिड से भी ज्यादा है। जी नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर हम फर्ज करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो है पहले 3 कार्बन का हम देख लेते हैं, जिसमें मेथानोइक एसिड है, एथानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है। तो प्रोपानोइक एसिड जो एथानोइक एसिड है वो क्या है? 2 कार्बन वाला है। मेथानोइक एसिड क्या है? 1 कार्बन वाला है। और प्रोपानोइक एसिड क्या है? 3 कार्बन वाला है। अब हमें पता है कि जो आपका जो हमें इवन नंबर का जो होता है, इवन नंबर में उसमें क्या होता है कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एथानोइक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं मेथानोइक एसिड तो उसका 281 केल्विन है, और मेथानोइक एसिड का और एथानोइक एसिड का 290 है, ज्यादा है। इससे एक मेंबर कम वाले का भी कम है
अगर हम बात करते हैं प्रोपानोइक एसिड का क्या है 252 है, तो इसके से ज्यादा वाले मेंबर का जिसका और नंबर है उसका भी क्या है, अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करें, मेथानोइक एसिड का क्या है कम है, एथानोइक एसिड का ज्यादा है, जबकि हमारे पास प्रोपानोइक एसिड है इसका क्या है और कम है, इसका क्या है और कम है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम 3 मेंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 3 मेंबर में बात करते हैं, तो ब्यूटानोइक एसिड क्या है 4 कार्बन है, तो जो इवन नंबर का जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, इसका देखें अगर हम बात करते हैं प्रोपानोइक एसिड इसका कम है, और अगर पेंटानोइक एसिड की बात करते हैं इसका भी क्या है वो भी कम है। मीन अगर लास्ट 3 का कंपैरिजन करें, प्रोपानोइक एसिड का कम है, अच्छा ब्यूटानोइक एसिड ये ज्यादा है, अच्छा और हमारे पास क्या है कि हम पेंटानोइक एसिड का और कम है। ये तो हमें बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास इवन नंबर होंगे, जैसे हमारे पास 2 कार्बन वाला इथानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला ब्यूटानोइक एसिड, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो और नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। एक बात तो कंफर्म हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं तो मेथानोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्रोपानोइक एसिड का कम है, पेंटानोइक एसिड का और कम है। देखिए ये 281 है, ये क्या है 252 है, ये क्या है 237 है। अब देखें ये सिर्फ 5 कार्बन तक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं मेथानोइक एसिड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, अच्छा प्रोपानोइक एसिड का कम है, और पेंटानोइक एसिड का और कम है। जबकि अगर हम बात करते हैं 7 कार्बन वाली हेप्टानोइक एसिड, ये देखिए ये हेप्टानोइक एसिड है, हेप्टानोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है वो ज्यादा है, वो पेंटानोइक एसिड से ज्यादा है। अच्छा फिर आगे देखें, फिर नोनानोनिक एसिड का जो ये हमारे पास नोनानोनिक एसिड है, यानी 9 कार्बन वाला जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा है। मीन अगर हम देखें सिर्फ और नंबर की बात करते हैं, मेथानोइक एसिड का ज्यादा, प्रोपानोइक एसिड का कम, पेंटानोइक एसिड का और कम, हेप्टानोइक एसिड का ज्यादा, नोनानोनिक एसिड का ज्यादा। आगे फिर बढ़ रहा है, पहले क्या हो रहा है कम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 3 किस्म के रिएक्शन देता है। पहला क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम, कि ये देखिए ये मैंने जो है इसमें रिएक्शन शो किए हुए हैं कि पहला जो किस्म है उसमें क्या होता है सिर्फ हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व हो रहा है, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन ही जो है वो इन्वॉल्व होगा। दूसरे में क्या होगा, जिसको मैंने बी लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तीसरे में क्या होगा, सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल, जिसमें एज ए होल इन्वॉल्व होंगे। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहली किस्म का रिएक्शन है, तो ये क्या होगा सिर्फ हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होगा। अब देखें अब ये क्या होगा कि इस रिएक्शन में देखें ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई स्पीशीज जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, तो हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था वो क्या होता है एसिड होता है, वो क्या होता है एसिड। अब इसमें क्या कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज कर रहा है, तो ये क्या होगा एसिडिक। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ हाइड्रोजन एटम रिलीज करे, हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, तो ऐसे रिएक्शन में वो क्या होगा एसिडिक बेस रिएक्शन होंगे। तो सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से होगा, ये हमारे पास एसिड है, एसिड क्या करेगा हाइड्रोजन आयन देगा, ये हमारे पास बेस है, ये क्या देगा OH देगा। H और OH मिलके क्या बना लेंगे वाटर बना लेंगे, वाटर निकल जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग सोडियम जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमें यह भी पता है कि कार्बोनेट जो है और बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमारे पास वीक बेसिस है। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट में ये देखें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसमें क्या होंगे 2 हाइड्रोजन जो है वो आयन रिलीज करेगा, और यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। 3 ऑक्सीजन में से अगर ये एक ऑक्सीजन निकाल दे,
3 ऑक्सीजन में से अगर ये 1 ऑक्सीजन निकाल दे तो बाकी कितनी ऑक्सीजन बचेगी, बाकी ऑक्सीजन बचेगी 2। ठीक है, 3 में से 1 ऑक्सीजन निकाल दे बाकी बचेगी 2। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर यहां पे क्या बना लेंगे, वाटर। और यहां पे कितने ऑक्सीजन बच जाएंगे, 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। बाकी क्या बचेगा, 2 सोडियम बचेंगे। 2 सोडियम जो है इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2 सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। इस तरह हमारे पास है बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट के साथ क्या होगा, ये 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। अच्छा, 3 में से 1 हाइड्रोजन निकल जाए, 3 में से 1 हाइड्रोजन निकल जाए तो बाकी कितनी जो है वो ऑक्सीजन बच जाएगी। सॉरी, ये 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 1 ऑक्सीजन निकल जाए तो बाकी कितनी ऑक्सीजन बच जाएगी, 2 ऑक्सीजन। बाकी बच जाएगी 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन बाकी जो है वो बच जाएगी। अच्छा, अब ये क्या होगा, 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 1 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, 1 ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, यहां पे बन जाएगा वाटर। तो यहां पर बाकी कितने बच गए, यहां पर बच गए 2 ऑक्सीजन बच गए। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर यहां पे क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी क्या बचेगा, 1 सोडियम। 1 सोडियम और 1 कार्बोक्सिलेट आयन बचेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या बन जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल हमें ये भी पता है कि हमने मैट्रिक में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकाल देते हैं और खुद जाके शामिल होते हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहां से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में से, और क्या बन जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन बन जाएगा। और ये जो सोडियम है वो जाके अटैच हो जाएगा और सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे भी 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहां से हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई। ये थे फर्स्ट किस्म के रिएक्शन।